पुराणों में सूर्यदेव से जुड़ी दो ऐसी कथाएं भी हैं जो हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख देती हैं। इनमें पहली है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब की। कथा कुछ इस प्रकार है। श्री कृष्ण और जाम्बवंती का बेटा सांब दिखने में बिल्कुल कृष्ण के ही जैसा था। वो अपनी इस खासियत का बड़ा फायदा उठाता था। वो श्री कृष्ण बनकर लोगों को छलता था, कभी ऋषि मुनियों को तंग करता तो कभी अपनी इसी छवि का फायदा उठाते हुए अपनी सौतेली माता और दूसरी लड़कियों के साथ मजाक किया करता था। भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र की इन हरकतों का पता चलता तो वो बड़े दुखी होते। एक दिन सांब ने भगवान नारायण के परम भक्त नारद मुनि का भी बड़ा अपमान किया, जिसकी शिकायत उन्होंने श्री कृष्ण से की। श्री कृष्ण सांब को बार बार समझा रहे थे, लेकिन जब सांब की हरकतें हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। सांब को अपने रंग रूप पर बड़ा ही गर्व था और अब वही उससे छीन लिया गया था। अब जाकर सांब को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने श्री कृष्ण से माफी मांगी, लेकिन दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि वो सूर्य देव की आराधना करे, क्योंकि सूर्य देव सभी ग्रहों के स्वामी हैं। उनकी आराधना से सभी ग्रहों की पूजा का फल मिलता है। साथ ही सूर्य देव में वो शक्ति है जो किसी भी तरह के रोग को दूर कर सकते हैं। कहते हैं तब सांब ने बरसों तक सूर्य देव की कठिन तपस्या की और सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उसके शरीर को सोना सा चमकता बना दिया। इसी सांब का आगे चलकर दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ था। अब बताओ आदित्य, तुमने क्या सीखा इस कथा से? इस कहानी से तो बहुत अच्छी सीख मिलती है दादू। वो ये कि कोई कितने भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का हो, पावरफुल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समय आने पर बुरे कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। एक और शिक्षा मिलती है, वो ये कि कैसा भी कठिन से कठिन संकट हो, सूर्य देव की उपासना से वो दूर हो जाता है। मन में प्रायश्चित का भाव हो, सच्ची श्रद्धा हो, तो सूर्य देव कर्म बंधन भी काट देते हैं। ये तो सही बात है दादू। आप सूर्यदेव की एक और कथा की भी बात कर रहे थे, वो क्या है, वो भी सुनाइए। हाँ, निस्वार्थ सेवा और सहयोग की भावना को सिखाती सूर्य देव की और बड़ी सुंदर कथा है। तो एक बार की बात है, सूर्य देव ने देखा कि नीचे पृथ्वी पर समुद्र देव बहुत दुखी हैं। जब सूर्य देव ने उनके दुख का कारण पूछा तो वो बोले, सूर्य देव, मेरे पास इतना जल है, मगर उसका क्या फायदा? मैं किसी की प्यास भी नहीं बुझा सकता। बस यही दुख है मुझे कि मेरा पानी इतना खारा क्यों है। मैं कैसे किसी प्यासे की प्यास बुझाऊं? मुझसे अच्छे तो छोटे तालाब ही हैं, जहां प्राणी अपनी प्यास बुझा सकते हैं। समुद्र देव की बात सुनकर सूर्य देव ने उनसे कहा, इतना दिल छोटा मत करो समुद्र देव, तुम्हारे अंदर तो इतने जीवों का वास है, तुम उनका पालन पोषण कर रहे हो। इस पर समुद्र देव बोले, मगर मैं किसी पक्षी की प्यास नहीं बुझा सकता प्रभु। माना मेरे पास जल की अथाह संपदा है, उससे मैं अपनी विशालता का प्रदर्शन तो कर सकता हूं, लेकिन लोक कल्याण नहीं कर पाता। इतना पानी देखकर मेरे तट पर आने वाले पक्षी और मनुष्य प्यासे ही मर जाते हैं। मैं निस्वार्थ सेवा करना चाहता हूं, लोक कल्याण करना चाहता हूं, वो कैसे करूं? तब सूर्य देव को एक विचार आया और वो समुद्र देव से बोले, मेरे पास एक ऐसा उपाय है समुद्र देव, जिससे आपकी परोपकार करने की इच्छा जरूर पूरी होगी। सिर्फ पक्षी ही नहीं, पूरी पृथ्वी आपके जल का लाभ उठाएगी और आपको निस्वार्थ सेवा का फल मिलेगा। सूर्य देव की बात सुनकर समुद्र देव बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूछा, हे सूर्य देव, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर सूर्य देव ने जवाब दिया, मैं अपनी तेज किरणों से तुम्हारे खारे जल की वाष्प बनाऊंगा, जो ऊपर उठकर बादलों में बदल जाएगी। फिर पवन देव उन बादलों को पूरी धरती पर दूर दूर तक फैला देंगे। फिर उन बादलों से
मीठे पानी की वर्षा होगी और इस तरह से तुम्हारा खारा जल बादलों के सहारे मीठा होकर पूरे संसार में बरसेगा और सभी प्राणियों की प्यास बुझाएगा। ये सुनकर समुद्र देव बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन उन्हें एक डर भी लगा। वो सोचने लगे, मेरा जल भाप बनकर उड़ेगा तो वो कम हो जाएगा, मगर कोई बात नहीं, किसी के काम तो आएगा। तब सूर्य देव ने पवन देव यानी हवा के सहयोग से समुद्र के जल को वाष्प बनाकर बादलों में बदला और फिर उन बादलों को दूर दूर तक फैलाकर बरसात की, जिससे प्यासी धरती की प्यास बुझी। सभी वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य बारिश से बड़े प्रसन्न हुए। खेती लहराने लगी, मौसम भी अच्छे हो गए, नदियां उफनने लगीं, उनमें भी पानी का अच्छा प्रवाह हो गया। समुद्र देव ये देखकर हैरान रह गए कि कहां तो वो सोचते थे कि ऐसा होने पर उनका जल कम हो जाएगा, मगर ये क्या, पानी और ज्यादा बढ़कर नदियों के सहारे वापस उनमें आकर मिल रहा था। यानी समुद्र देव की निस्वार्थ सेवा की भावना से सूर्य देव और पवन देव के सहयोग से सभी का भला हुआ था और किसी को कुछ भी कमी नहीं आई थी। उल्टा समुद्र का जल बढ़ा था। तब सूर्य देव ने समुद्र देव से कहा, आपका ये लोक सेवा का प्रयास पूरे जगत को शिक्षा देगा कि रखी हुई संपत्ति खारे जल के समान है। वो तभी मीठा जल बनती है जब उसे लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो भी बिना किसी डर के, क्योंकि देने से कुछ कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही है। जिस दिन इंसान ये शिक्षा ले लेंगे, उस दिन पृथ्वी भी स्वर्ग के समान खुशहाल बन जाएगी। सच दादू, सूर्यदेव की बात में कितनी सच्चाई है। जो दूसरों की मदद करते हैं, भगवान किसी न किसी तरीके से उनकी भी मदद करते हैं। हमारी पौराणिक कहानियों की यही तो खूबी है बेटा। छोटे से किस्से बड़े बड़े लाइफ लेसन दे जाते हैं, जिन्हें अपनाकर हम एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। वैसे पिछले कुछ दिनों में तुमने भी बहुत कुछ सीखा है। अब मुझे बताओ, वापस जाकर क्या क्या फॉलो करोगे? सब कुछ फॉलो करूंगा दादू। रोज सुबह उठकर सूर्यदेव को जल दूंगा, उनकी उपासना भी करूंगा। जैसा कि आपने बताया, वो सभी ग्रहों के स्वामी हैं। अगर सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तो सभी ग्रह शांत, फिर जीवन में सुख शांति की कोई कमी नहीं। उसके बाद सूर्य नमस्कार भी करूंगा, क्योंकि अच्छी हेल्थ और फिटनेस बहुत बड़ी जरूरत है। जब भी समय मिलेगा सूर्य स्नान भी करूंगा और सूर्यदेव के बताए हुए रास्ते पर भी चलूंगा, जो है सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्म करो और सबके भले की सोचो। मुझे तुम पर गर्व है आदित्य। आज तुमने अपना नाम सार्थक कर दिया। और इस तरह वो सिलसिला जो आदित्य के गांव आने पर शुरू हुआ था, उसके वापसी के साथ समाप्त हुआ। लेकिन इस दौरान उसने सूर्य देव के बारे में जो कुछ सीखा समझा था, वो हमेशा उसके साथ रहने वाला था और हमें उम्मीद है कि आपके साथ भी रहेगा। अब हम इस शो को समाप्त करते हैं इस प्रार्थना के साथ कि नारायण स्वरूप भगवान सूर्य देव की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप भी सूर्य की भांति संसार में चमकते रहें, प्रकाशित रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया।